हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल के एक नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मध्यकालीन भारत देखेंगे, उसका टाइप 2 और 3 देखेंगे। इसमें टोटल 3 टाइप है। इसके पहले टाइप 1 हम करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें मात्र 88 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो पुस्तक है किरण पब्लिकेशन का एसएससी समान अध्ययन का पुस्तक है। चलिए इसके चैप्टर इंडेक्स को भी दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, मध्यकालीन भारत, इसके पहले हम टाइप 1 करा चुके हैं। आज दोनों को सम्मिलित कर लिए, टाइप 2 और टाइप 3 को, और आज मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी? इसका आंसर हो जाएगा 4, आनंदपुर साहिब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 3, रजमनामा के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा 2, हिंदू कुश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 3, तलवंडी में। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? आप देख सकते हैं दोस्तों, सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा 3, खानवा का युद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 3, 1500 से 16वीं शताब्दी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा 1, अहमद शाह प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा 2, पाटिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2, औरंगजेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुगलों ने नौरोज का त्योहार किससे लिया? इसका आंसर हो जाएगा 1, पारसी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1, 1671 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कंटगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? इसका आंसर हो जाएगा 3, रानी दुर्गावती।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा टू अकबर को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला शूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? इसका आंसर हो जाएगा 3 चित्तौड़गढ़ किला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जाट और सावार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा 3 मनसबदारी प्रणाली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला, जिनका अर्थ है विश्व विजेता? इसका आंसर हो जाएगा 2 जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था, और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 1 अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा 4 शाहजहां ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा 3 गुरु अर्जुन देव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हुमायूं हुमायूं ने अपनी सत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? इसका आंसर हो जाएगा 3 सिकंदर सूरी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। किस नंबर। डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया? इसका आंसर हो जाएगा 4 गुरु रामदास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1 अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2 औरंगजेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डैश को अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 रंजीत सिंह।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 3, 1575 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट डैश से अनुमति लेने के लिए उनके दरबार में भेजा था। इसका आंसर हो जाएगा 4, जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब हार निश्चित हो जाती थी तो डैश पुरुषों को शका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वो वापस नहीं आ सके। इसका आंसर हो जाएगा 4, राजपूत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा 3, सिकंदर लोदी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दीघाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? इसका आंसर हो जाएगा 4, अकबर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निखित में कौन मारा गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1, अफजल खान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? इसका आंसर हो जाएगा 3, गुरु अर्जुन देव ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ये सही नहीं है। मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफर सियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं, ये सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की? इसका आंसर हो जाएगा 3, औरंगजेब। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा 2, सवाई प्रताप सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संगठन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा 3, औरंगजेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। इसका आंसर हो जाएगा 3 गुरु अंगद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है। इसका आंसर हो जाएगा 2 अकबर तब जहांगीर तब शाहजहां, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1734 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा 1 चौथ और सरदेशमुखी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा 1 अष्टप्रधान। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था। इसका आंसर हो जाएगा 1 अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा 2 सासाराम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम कौन सा है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3 बाबर, तब हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, डैश में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा 3 उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था। इसका आंसर हो जाएगा 2 राणा कुंभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16वीं शताब्दी किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया। इसका आंसर हो जाएगा 3 शेरशाह सूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया। इसका आंसर हो जाएगा 1 शेरशाह सूरी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि अबुल फजल ए अलामी द्वारा लिखित आईने अकबरी में वर्णित है, गज लंबाई मापने की इकाई जो डैश नामक समान भागों में विभाजित किया गया था।
इसका आंसर हो जाएगा एक, तस तसुज। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। सिकंदरा में सम्राट डैश का मकबरा है। इसका आंसर हो जाएगा 3, अकबर का मकबरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे। इसका आंसर हो जाएगा एक, अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि से सम्मानित किया था। इसका आंसर हो जाएगा 2, मीर कुतुब बख्श। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 4, शाहजहां को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे। इसका आंसर हो जाएगा एक, अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगरा हाउस में सिकंदरा किसका मकबरा है। इसका आंसर हो जाएगा एक, अकबर का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 1613 में मुगल सम्राट डैश ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। इसका आंसर हो जाएगा 2, जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बादशाहनामा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन कौन है। इसका आंसर हो जाएगा 4, अब्दुल हमीद लाहौरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर इत्मत उद दौला के प्रभाव में शासन किया था। इसका आंसर हो जाएगा 2, जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आमेर के शासक सवाई जय सिंह को जंतर मंतर नामक 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। निम्न में से किस शहर में इनमें से कोई भी वेधशाला नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 2, उदयपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा एक, सुल्तान दारा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ के लिए तय राशि डैश कहा जाता था।
इसका आंसर हो जाएगा 4 जम्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तुकारोई का युद्ध, जिसे बझौरा के युद्ध या मुगल मार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 4 1575 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। डैश औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में लिया? इसका आंसर हो जाएगा 2 1685 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डैश मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया? इसका आंसर हो जाएगा 4 1765। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा 3 जहीरुद्दीन। चलिए क्वेश्चन देखिए। विलियम हॉकिंस डैश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे? इसका आंसर हो जाएगा 4 इंग्लिश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुगल दरबार के इतिहास डैश में लिखे गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2 फारसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुगल वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी ने डैश की उपाधि धारण की? इसका आंसर हो जाएगा 3 जिला इलाही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1527 में खनवा के युद्ध में राणा संगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? इसका आंसर हो जाएगा 1 बाबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा 1 मोती मस्जिद दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निहंग सिख योद्धाओं की एक प्रारंभिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? इसका आंसर हो जाएगा 4 पंजाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा आगरा के ताजमहल की नकल है? इसका आंसर हो जाएगा 4 बीबी का मकबरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुंतखाब उत
तवारीख की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा फॉर अब्दुल कादिर बदायूनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा 3 मांडू में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था? इसका आंसर हो जाएगा 3 औरंगजेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अकबर के शासनकाल का इतिहास जिसका शीर्षक अकबरनामा है डैश द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 1 अबुल फजल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसको थोड़ा हम छोटा करते हैं। चलिए 77 नंबर देखिए। भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? ये 2 कथन दिया है, इसमें देखना है कौन सही है। ये दोनों कथन यहाँ है और इसका ऑप्शन ऊपर है, तो पहले कथन देख लीजिए फिर इसका आंसर बताते हैं। देखिए कथन 1 में कह रहा है पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार भी शुरुआत हुई। कथन 2 देखिए हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध था। ये दोनों कथन सही है दोस्तों। चलिए इसके ऑप्शन पर भी चलते हैं। देखिए दोस्तों 27 का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा 2A भी, दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। इसका आंसर हो जाएगा 2 जीन बैपिस्ट ट्रेवनियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? इसका आंसर हो जाएगा 4 अहमदनगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा 2 दिन पनाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन प्रायः किस शासक के दरबार में गाया करते थे? इसका आंसर हो जाएगा 2 अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रशासन में दीवान इंसा का कार्यालय किस मामले से संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा 1 राज्य पत्राचार से। चलिए क्वेश्चन देखिए। बादशाह नामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 2 अब्दुल हमीद लाहौरी।
चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1601 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा त्रिखुदकस्त। देखिए यहीं पर टाइप 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब इसके बाद टाइप 3 जो देखेंगे उसमें मात्र 3 क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब चलिए टाइप 3 पर चलते हैं। यहाँ से टाइप 3 शुरू होता है आपका। देखिए पहला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकाल कला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 2, लंबा प्रवेश द्वार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक पटियाला में नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 4, गोविंदगढ़ का किला। और ये अंतिम प्रश्न दोस्तों, तो छोटा करते हैं इसको। देखिए, पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा 3, महाराजा नरिंदर सिंह। देखिए दोस्तों यहीं पर आज ये मध्यकालीन भारत आपका समाप्त हो गया। कल से आधुनिक शुरू करेंगे। दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।